ਸਿੱਧਾ ਚੱਲਦੇ ਆ ਸਾਡੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਅੰਕਿਤ ਦੁਦਾਨੀ ਦੇ ਕੋਲ। हरियाणा के जेल मंत्री उन्होंने नाल मौजूद ने। ओवर टू यू अंकित। बिल्कुल, जेल मंत्री रणजीत सिंह चौटाला हमारे साथ हैं। चौटाला साहब, जिस तरह से बाबा जो डेरा राम रहीम हैं उनको फरलो दी गई, 21 दिन की फरलो दी गई और अब Z+ सिक्योरिटी दी गई है, क्या कारण रहा? देखिए, बाबा को जो Z+ सिक्योरिटी थी ये पहले से थी। जब हमने ये अरेस्ट हुए थे केस के बाद, उससे पहले इन्हें Z+ सिक्योरिटी थी। कोई नहीं, जेल में कोई नहीं देगा। जेल में जाते हैं तो कैदी हो जाते हैं। जेल में हमारे पास पहले ही एडिक्वेट अरेंजमेंट होते हैं, पूरी तरीके की सिक्योरिटी रहती है, तो वहाँ कोई इसका मीनिंग नहीं रहता। और अब बाहर जब आए हैं तो हमने खाली ये कहा था जब फरलो पे गए तो कि इन्हें एडिक्वेट अरेंजमेंट करा जाए, वो सिक्योरिटी बढ़ाई गई है। कोई इसमें ना कोई Z+ की बात है ना कोई ऐसा करा गया, क्योंकि उस वक्त का पंजाब के जो दंगे हुए थे, पंजाब में जो इन्हें थ्रेट हुआ था, एक आध बार घटना हुई थी, उसके बाद Z+ सिक्योरिटी मिली हुई थी। और सजा होगी तो जब सजा हो जाती है तो उसका कोई मीनिंग नहीं, वो जेल में चला जाता है। जेल में पुख्ता इंतजाम रह जाता है, इस करके स्पेशल कैटेगरी में रखे गए थे। अब इसके बाद बाहर गए हैं तो ये सपोर्ट ये गई प्रशासन की तरफ से कि इन्हें एडिक्वेट अरेंजमेंट दिए जाए, तो वो करके एडिक्वेट अरेंजमेंट है। कहीं ना कहीं खालिस्तान से कह रहे हैं कि उनको थ्रेट आया है, और तो कोई ऐसी बात निकल करके सामने आई कि कोई खालिस्तान की थ्रेट के कारण उनकी सिक्योरिटी? पहले इन्हें कुछ ऐसे धमकियां थी सजा होने से पहले, तब से ये था। आपको नई चीज कोई नहीं आई थी। अभी एक फोन जो आ रहे हैं लगातार, जो जस्टिस फॉर सिख के गुरवंत सिंह पन्नू है, उनके फोन हमें भी आ रहे हैं कि जो बेअदबी का मामले के अंदर आरोपी हैं राम रहीम, उनको हरियाणा सरकार ने फरलो दी और फिर अब Z+ सिक्योरिटी दी। कहीं ना कहीं चेतावनी दे रहे हैं हरियाणा सरकार को कि वो, आपने भी सुना? नहीं, मैंने नहीं सुना। मैं तो रात आया हूँ, बताया था ना, 1 हफ्ते से शादियों में था, रात आया हूँ। पर जब आपने ये कहा तो मैंने आपसे बताया जो पोजीशन है वो क्लियर कर। तो अभी 21 दिन की जो फरलो है वो 27 तारीख को खत्म हो रही है। ये एडिक्वेट अरेंजमेंट रहेगा, इसका टाइट सिक्योरिटी रहेगी। इसके बाद जेल में चलेंगे। जेल में हमारा अपना पुख्ता इंतजाम होता है। एक जो याचिका लगी थी हाई कोर्ट के अंदर इसको लेकर के कि फरलो जो दी गई है वो सही नहीं है क्योंकि एक हार्डकोर क्रिमिनल है, तो आप कैसे देखते हैं? देखिए, कोर्ट का अपना फैसला करने की बात है। हमारा ये है कि जब कोई कैदी 3 साल से ज्यादा जिससे हो जाते हैं उसे फरलो कभी भी मांगे उससे मिलता है, उसका राइट बनता है। तो इन्होंने फरलो मांगी, 4 साल से ज्यादा समय हो गया तो हमने दे दी थी। पंजाब की अगर बात की जाए तो पंजाब के अंदर एक पॉलिटिकल इश्यू बन चुका है, और एक इसलिए भी बन गया है कि बीजेपी ने पहले उनको चुनाव के समय फरलो दी और अब Z+ सिक्योरिटी दे दी। नहीं, पंजाब में आप सब चुनाव के लिए अपनी अपनी बातें कहते हैं, उनकी बातों का हम जवाब देने के लिए कोई उत्तरदायी नहीं है। वो अपनी क्या कहें, हर आदमी अपना पॉलिटिकली गेन, अपना चुनाव जीतने के लिए झूठी सच्ची बातें करता है, हमारा उनसे कोई लेना देना नहीं। तो बिल्कुल आप देख सकते हैं विजयपाल, यही कहना है कि चुनाव से कोई लेना देना नहीं है, लेकिन जो फरलो बनती थी वो भी नियमों के आधार पर दी गई है, और जो Z+ सिक्योरिटी है वो पहले भी उनके पास थी, और कहीं ना कहीं जेल में जब जाएंगे तो वो स्पेशल सेल में रखे जाएंगे, लेकिन बाहर जब आए हैं तो उनको कहीं ना कहीं सुरक्षा के मद्देनजर ये Z+ सिक्योरिटी दी गई है। शुक्रिया अंकित इस गलबात दे लई। तो साडे सहयोगी अंकित दुदानी गलबात कर रहे सी रणजीत चौटाला दे नाल, हरियाणा दे जेल मंत्री। उन्होंने कहा कि असी कोई नवी सुरक्षा नहीं दिती है, पहला तो ही Z+ सिक्योरिटी गुरमीत राम रहीम नूं मिली हुई है, पर जदों कोई व्यक्ति जेल दे अंदर हुंदा है तो उस वेले सुरक्षा वो नहीं रहिंदी, पर जिवें ही वो जेल तो बाहर आउंदा चाहे फरलो ते आवे तो उस सुरक्षा उसे तरीके नाल बरकरार रहिंदी है। यही जानकारी हाई कोर्ट दे विच हरियाणा सरकार ने दित्ती है। और नाल दी नाल जिहड़े इल्जाम बीजेपी ते लग रहे हैं या जिहड़े सवाल उठ रहे हैं कि सियासी फायदे के तहत, सियासी मफादा दे लई ये कदम चक्के जा रहे हैं हरियाणा दी बीजेपी सरकार वालों, तो उसनूं भी उन्होंने सिरे तो नकारिया है। ते मरहूम पत्रकार रामचंद्र छत्रपति दे बेटे ने राम रहीम नूं Z+ सिक्योरिटी देने ते सवाल चक्के, तो बीजेपी का तर्क है कि हरियाणा सरकार कानून के मुताबिक काम कर रही है। नहीं आता, कानून से बाहर जाकर के इसको ये फरलो दी गई है। गुड कंडक्ट टेम्परेरी प्रिजनर्स रिलीज एक्ट के का जो हवाला दिया गया हाई कोर्ट के अंदर, जो जवाब फाइल किया है पिटीशन में हरियाणा सरकार में, उसमें बार बार ये कहा जा रहा है कि हमने गुड कंडक्ट के तहत ये दिया, और दूसरा ये कहा गया कि वो हार्डकोर क्रिमिनल की श्रेणी में नहीं आता क्योंकि वो आपराधिक षड्यंत्र रचने में शामिल है, सीधे तौर पर हत्याओं में शामिल नहीं है।
तो सीधा सीधा सवाल ये है कि एक व्यक्ति जो इतने लंबे समय तक जब बाहर रहा तो सरकार के लिए, लॉ एंड ऑर्डर के लिए सिरदर्दी बना रहा, जब उसको सलाखों के पीछे धकेला जाना था 2017 में, तो 3 स्टेट्स के अंदर दंगे हुए, हत्याओं और बलात्कारों के मामले में सज़ा काट रहा है। तो अगर वो हार्ड कोर क्रिमिनल की श्रेणी में नहीं है तो हार्ड कोर क्रिमिनल। देखो, ਇਹ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਜਿਹੜੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਥ੍ਰੈਟ ਪਰਸੈਪਸ਼ਨ ਤੇ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਅਗਰ ਕੋਈ ਬੰਦੀ ਵੀ ਹੈ, ਕਿਤੇ ਕੈਦੀ ਹੈ, ਸਜ਼ਾ ਜਾਪਤਾ ਹੈ, ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਦੂਸਰਿਆਂ ਦੇ ਮਾਰਨ ਲਈ ਨਹੀਂ ਛੱਡਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਉਹ ਆਪਣੀ ਸਜ਼ਾ ਭੁਗਤ ਰਿਹਾ, ਮਗਰ ਉਹਦਾ ਇਹ ਮਕਸਦ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਵੀ ਉਹਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ। ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਹਰ ਨਾਗਰਿਕ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇਣਾ ਉਹਦਾ ਧਰਮ ਵੀ ਹੈ ਤੇ ਫਰਜ਼ ਵੀ ਹੈ। ਤੇ ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਕੋਈ ਅਪਰਾਧੀ ਨਹੀਂ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਿ ਉਹਨੇ ਕੋਈ ਮਰਡਰ ਆਪਦੇ ਹੱਥ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਉਹਨੇ ਕੋਈ ਹੋਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੋਵੇ ਜਿਹੜੀ ਦੇਸ਼ ਵਿਰੋਧੀ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਕੋਈ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਰਚੀ ਹੋਵੇ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਠੀਕ ਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਉਸ ਕੇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਰਚੀ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਦਿਖਾਈ ਗਈ ਆ ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇਣਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੈਰੋਕਾਰ ਕਰੋੜਾਂ ਦੀ ਤਾਦਾਦ 'ਚ ਨੇ ਤੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੀ। ਔਰ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਰਲੋ ਮਿਲੀ ਆ। 3 ਸਾਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਸੇ ਵੀ ਬੰਦੀ ਨੂੰ ਅਧਿਕਾਰ ਆ ਜੇਲ੍ਹ ਮੈਨੂਅਲ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ। ਤੇ ਜੇ ਇਹ ਇੱਕ ਸੈਕਸ਼ਨ ਆਫ ਦਾ ਸੋਸਾਇਟੀ ਕੁਝ ਲੋਕ ਕਹਿਣ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿਰੋਧੀ ਹਾਂ ਜੀ, ਇਹਨੂੰ ਕਿਉਂ ਫਰਲੋ ਮਿਲ ਗਈ ਜੀ, ਲੋਕ ਕਿਸੇ ਦੇ ਕਹਿਣ ਤੇ, ਮੇਰੇ ਜਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕਹਿਣ ਤੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹੈਗੇ। ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਕਰਦੇ ਆ। ਹਰ ਨਾਗਰਿਕ ਨੂੰ ਬਰਾਬਰ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਆ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਸਪੈਸ਼ਲ ਸਟੇਟਸ ਨਹੀਂ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਘੱਟ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਜੀ ਨਾਲ ਇਦਾਂ ਹੀ ਡੀਲ ਕੀਤਾ। ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਬ੍ਰੇਕ, ਜਲਦ ਵਾਪਸ ਆਉਣੀ ਹੈ।